रायगडचा बालेकिल्ला, नाशिक जिल्हा बालेकिल्ला, ताकद मिलेली। 58 वायरल सेक्स वीडियो वाले गंदे और ढोंगी बाबा के मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है। नशीली दवाएं, ब्लैकमेलिंग और दर्जनों अश्लील वीडियो का खेल अब खुल चुका है। दरअसल कुंडली खोलने का दावा करने वाला खुद अपनी ही करतूतों में फंस गया है और जिसने लोगों का भविष्य बताने का ढोंग किया, उसका अतीत और सच आज देश के सामने नंगा खड़ा है। और अब एक नया वीडियो सामने आया जिसमें ढोंगी अशोक को रोते और लंगड़ाते हुए देखा जा सकता है। ये कहानी महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई है, लेकिन इसके सवाल पूरे समाज पर खड़े होते हैं। अशोक खरात, जो खुद को ज्योतिषी, न्यूमेरोलॉजिस्ट और दिव्य शक्तियों का जानकार बताता था, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो उसकी पूरी कुंडली ही खुल गई। ये कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है, ये उस अंधविश्वास की कहानी है जिसने पढ़े लिखे समाज को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। सामने आई मार्कशीट बताती है कि स्कूल में उसका नाम लक्ष्मण खरात था और 10वीं में वो गणित जैसे विषय में फेल हो गया था। कुल 251 अंक यानी महज 35.88%, गणित में सिर्फ 28 नंबर। बावजूद इसके दावा ऐसा कि किस्मत की हर गिनती उसी के इशारे पर चलती हो। पुलिस को अब तक उसके पास किसी भी तरह का आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं मिला है जो उसे न्यूमेरोलॉजिस्ट साबित करे। सवाल यह है कि जिसे खुद गणित नहीं आता था वो दूसरों की तकदीर कैसे जोड़ता घटाता रहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ फर्जी डिग्री या झूठे दावों तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। आरोप है कि तंत्र मंत्र, अघोरी क्रियाओं और दिव्य शक्तियों के नाम पर अशोक खरात ने महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। डर, विश्वास और धोखे का ऐसा जाल बुना गया जिसमें फंसने के बाद निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। वो पहले डर पैदा करता, कभी गृह दोष का डर, कभी अनहोनी का, तो कभी परिवार टूटने का। फिर उसी डर का इलाज बताकर महिलाओं को अपने पास बुलाता। आरोप है कि वो अंधेरा कर मंत्रोच्चार के नाम पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता। कई मामलों में उसने नशीली दवाएं देकर शोषण किया और बाद में तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल भी करता रहा। कभी एग्जाम में पास कराने का झांसा, कभी सुरक्षित प्रसव का वादा और कभी शादी का सपना। हर बार एक नया बहाना और अंत में वही अंधेरा कमरा, वही मंत्रोच्चार और वही घिनौना अपराध। जांच में सामने आया कि उसका ऑफिस किसी साधारण जगह का नहीं था, बल्कि डर पैदा करने की एक पूरी स्क्रिप्ट की तरह तैयार था। नकली सांप, बाघ की खाल जैसा आसन, रहस्यमयी आवाज, यहाँ तक कि आत्मा की आवाज सुनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यानी अंधविश्वास को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर ऐसा भ्रम रचा गया जिसमें लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल गए। और जब पर्दा उठा तो सामने आया एक और खौफनाक सच, नशीली दवाएं, ब्लैकमेलिंग और दर्जनों अश्लील वीडियो। पुलिस को अब तक 58 वीडियो मिले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आंकड़ा यही रुकने वाला है या जैसे जैसे जांच आगे होती जाएगी, जांच बढ़ेगी, सच और भी डरावना हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस भोंदू बाबा की पहुंच सिर्फ आम लोगों तक नहीं थी, बल्कि सत्ता के गलियारों तक थी। नेता, अफसर, वीआईपी सब उसकी चौखट पर सिर झुकाते थे। यही वो ताकत थी जिसने उसे बेखौफ बना दिया। जब सिस्टम ही उसके सामने झुक जाए तो फिर वो कानून से क्यों डरे। यहाँ तक कि कुछ मामलों में पुलिस वाले भी उससे सलाह लेने पहुंचते थे। इस ताकत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगा। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। खरात के बंगले और ऑफिस से हथियार, जिंदा कारतूस, सरकारी मुहरे और अघोरी क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध सामान बरामद हुआ। 21 जिंदा कारतूस मिले हैं और ये भी शक जताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल किसी बलि जैसे काम में किया जाता था। इसके अलावा कस्तूरी मिलने से हिरण के शिकार की भी जांच हो गई है और ऑफिस में नकली सांप, बाघ की खाल जैसे प्रॉप्स और डर पैदा करने वाले उपकरण पाए गए। यहाँ तक कि आत्मा की आवाज सुनाने के लिए उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एक डिवाइस और ऐप के जरिए ऐसी आवाजें पैदा की जाती थी जिससे लोगों को लगे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। इस पूरे मामले में शोषण का भी एक पैटर्न सामने आया है। एक बीएससी छात्रा को हर परीक्षा से पहले बुलाकर धमकाया गया और 2 साल तक उसका यौन शोषण किया गया। एक 7 महीने की गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव और पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर बुलाया गया और उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। वहीं एक अन्य महिला को शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया गया और गर्भ ठहरने पर जबरन गर्भपात करा दिया गया। यानी हर केस में तरीका अलग था, लेकिन मकसद डर और विश्वास का फायदा उठाकर शोषण करना। इस पूरे रैकेट का खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस को एक पेन ड्राइव में 58 अश्लील वीडियो मिलते हैं जिनमें अलग अलग महिलाओं के साथ आरोपी नजर आता है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और 18 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, लेकिन पुलिस को यह आशंका है कि पीड़ितों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। आज अशोक खरात सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। क्या अंधविश्वास इतना ताकतवर हो चुका है कि पढ़े लिखे लोग भी उसके
सामने हार जाएं। क्या डर और विश्वास के नाम पर कोई भी हमारी सोच को नियंत्रित कर सकता है? ये उस अंधविश्वास, डर और अंधभक्ति की कहानी है, उस खबर है जिसने समाज के पढ़े लिखे तबके को भी अपने जाल में फंसा लिया। ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों लोग बिना जांचे परखे किसी के दावे पर विश्वास कर लेते हैं? क्यों डर और उम्मीद के बीच फंसा इंसान अपनी समझ खो बैठता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे बाबाओं को पैदा करने में कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है? ये कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं, ये एक आईना है जिसमें हमें खुद को देखना होगा। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।